अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज जो है हमारा गैसेस वाला चैप्टर जो है जो हमारा रह गया था उसी के जो है न्यूमेरिकल्स हैं, जिसमें हम जो है रेट लॉ ऑफ डिफ्यूजन जो है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन उसकी जो है न्यूमेरिकल्स हम जो है पहले हल करेंगे। ठीक है, इसमें बाज़ औक़ात जो है बच्चा फंस जाता है। वो मैंने आपको एक मिस्टेक भी इसमें नोट करवाऊँगा कि जो है बंदा कहाँ पर और किस तरीके से जो है फंस जाता है। सो आपको पहले मैं दिखा दूँ कि हमारा पहला सवाल है हाइड्रोजन और D2। मैं आपको D2 के बारे में दो तीन बातें बता दूं। ये है, इसको बोलते हैं ड्यूट्रियम। ड्यूट्रियम जो है कहते हैं आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन। यानी आइसोटॉप वो है जिसका एटॉमिक नंबर जो है सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट होता है। इस तरीके से है हिसाब किताब। ठीक है भाई, अब हम जो है यहाँ पर रखेंगे R1 जो है हमारा है H1 और R2 जो है हमारा है D2। अब हमारा MH यानी जो मास ऑफ हाइड्रोजन है वो है 2 और ड्यूट्रियम कितना है भाई 4 है। तब एक अगर जो हम हाइड्रोजन एक का मास जो है वो तो एक ही है, लेकिन हम यहाँ H2 लिया है, ये देखें ना H2 है और ये D2 है। एक का कितना है, एक का 2 है, तो 2 का कितना हो गया 4 हो गया। सही है भाई। अब हमारा ये है मेन फार्मूला। क्या है फॉर्मूला? R1 अपॉन R2 अपॉन √M2 अपॉन M1। R1 यानी जो आप याद रखो, जो हैवी गैस होगी ना वो हमेशा M2 होगी। और जो ठीक है भाई, ये आपने याद रखना है, ये आपका रट्टा होना चाहिए इस चीज़ पे। अब हमने R1 H2 R2 D2 अंडर रूट डाला। M2 की वैल्यू क्या है 4 यानी ड्यूट्रियम, और M1 की वैल्यू क्या है 2। ये देखो, ये 2 इस पे 2 लगा, 2 दफ़ा लगा इस पर, ये आया 2। अब 2 का अंडर रूट निकाला 1.41, यानी हाइड्रोजन जो है ड्यूट्रियम से 1.4% फास्टर जो है फ्यूज़ होगा। और ऐसे ही हमारे पास जो है ये एक दूसरा न्यूमेरिकल है जिसमें है हीलियम और सल्फेट। ये एमसीक्यूज़ में बहुत आएगा आपके पास, या आपके पास एमसीक्यूज़ लेवल है ये। आप अगर इसको रट सकते हैं तो रट लें भाई। सही है। अब ये है R1 अपॉन R2 M2 अपॉन M1। R1 की वैल्यू हाइड्रोजन और M2 की वैल्यू है 64। ये हमारे पास 64 है, यानी कि देखो 32 कहाँ से आया भाई। अब जब हमने ऑक्सीजन का है 16 तो 2 दफ़ा करा तो हो गया 32, और 32 में 32 यानी कि और एटॉमिक मास जो है सल्फ़र का वो भी है 32। 2 और 2 हो गए 4 और ये हो गया 6। तो एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास जो है सल्फ़र डाइऑक्साइड का वो है 64। M1 कितना है हमारे पास 4। हीलियम है हमारे पास यहाँ पर हीलियम। ठीक है भाई। अब जो है हमने जब इस पर पहाड़ा लगाया तो ये आया 16 दफ़ा, हमने इसको रख दिया अंडर रूट में 16। अब जब हमने अंडर रूट का 6 निकाला यानी कि एलसीएम निकाला इसका, तो आया 4 मल्टीप्लाई बाय 4। तो दोनों को बाहर निकाला एक साथ तो भला 4। ये मैथमेटिक्स में होता है। तो इसका हम लिखेंगे हीलियम है फास्टर है, डिफ्यूज़ होगा सल्फर डाइऑक्साइड से कितने टाइम 4 गुना। ठीक है भाई। उसके बाद जो है SF6 और SO2। अब ये मैंने आपको एक मिस्टेक दिखाई है कि अब जो है बंदे क्या करते हैं भाई, जो है मास का इल्यूजन कर देते हैं। वो कभी कभार सोचते हैं कि भाई जो पहली वैल्यू है वो R1 हो जाएगी और जो दूसरी है वो R2 हो जाएगी। देखो ये मैंने आपको लिखा R1 SF6 SO2 M2 अपॉन M1 64 फलाना फलाना, इस तरीके से। लेकिन आपने इस तरीके से नहीं करना है। आपके सर ने पहले ही बताया जो हैवी है तो ऊपर आएगी, यानी अंडर रूट में ऊपर आएगी, वो होगी M2 हमेशा। 164 डिवाइडेड बाई 64 RSO2 SF6। ठीक है। अब जो है हमने इसको जब डिवाइड करा 64 का हमने 2.5 दफ़ा पहाड़ा लगाया तो आंसर आया 164। ये देखो भाई 64 डिवाइडेड बाई 2.5, 5 चौक 20, 5 6 36, 6 5 द 35 और ये हो गया 37, 4 टू द 8 और 6 दूनी 12, 0 15। ये यानी कुल मिला के जो है अपना, यानी जब हमने 64 को मल्टीप्लाई करा 2.5 से तो हमारा 164 आया। जब हमने 2.5 को अंडर रूट से निकाला तो आया 1.6, यानी सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है डिफ्यूज़ होगा ग्रेटर देन SF6 से 1.6 टाइम। ठीक है भाई। अब ये जो है हमारा 5वां न्यूमेरिकल है जिसमें हमें प्रेशर के बारे में बताना है। ठीक है भाई। अब मैं आपको पहले इसको हम हल कर लें पूरे इसको, ताकि मैं आपको डिटेल में बता सकूं कि भाई क्या सिस्टम है। पहले हमें दिया हुआ 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एट 0 डिग्री। पी हम फार्मूला लगाएंगे PV = nRT। एन की वैल्यू हमेशा होगी 1 भाई। एन यानी कि नंबर ऑफ मोल। गिवन मास कितना है 2, हाइड्रोजन का अपना मास कितना है 2, 2 में कट गया तो बचा 1, तो एन की वैल्यू हो गई। आर की वैल्यू है कांस्टेंट 0.0821
टू की वैल्यू भी है कांस्टेंट, वो है 273, और वॉल्यूम भी है कांस्टेंट। तो जब कांस्टेंट सबको मिला के रखा तो आया 1 ATM। और ऐसे ही जो है हमारे पास तीसरा न्यूमेरिकल है, अभी इसलिए क्योंकि 0 डिग्री पे, 0 डिग्री माने 273 केल्विन, 24 ग्राम ऑफ O2 at 0 डिग्री। अब 24 को डिवाइड करा 32 से, जो आया 0.75। ठीक है भाई, केल्विन वही तो आपको मैंने बताया 273। अब नंबर ऑफ मोल्स, ये एन जो है नंबर ऑफ मोल्स है, 24 डिवाइडेड बाई 32, पी वी इज इक्वल टू NRT। अब पी इधर आएगा, वॉल्यूम इधर आया, वॉल्यूम कांस्टेंट है, और ये हमारे पास एन की वैल्यू है 0.0821। आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास भाई 270। आर की वैल्यू बता दी, एन की वैल्यू हमारे पास 0.75, आर की वैल्यू 0.0821, टी हमारे पास कांस्टेंट है 273, तो रखा तो आया हमारे पास 2 ATM। ये रहा भाई 2 ATM। उसके बाद थर्ड सेकेंड वाला, इसमें एन 1/2, एन नंबर ऑफ मोल्स जो हैं इतने 0.25 केल्विन हमारे पास जो है दिया हुआ है 273 डिग्री है ये। ठीक है, डिग्री में हमने केल्विन करा तो हमारे पास आया 546। ये भी एक MCQ लेवल आ सकता है, अगर आपने इतना टाइम बचाना है तो उन चीज़ों को थोड़ा रटना पड़ेगा आपने। ठीक है भाई, पी वी इधर गया, वॉल्यूम कांस्टेंट है सवाल में दिया हुआ है, एन की वैल्यू 0.5, आर की वैल्यू 0.0821, टी की है 546। तो ये प्रेशर हमारे पास 1 ATM। एन की वैल्यू है 16। ठीक है भाई, ये सवाल में हमें दिया हुआ है मिथेन है आई थिंक, 16 डिवाइडेड बाई 16, तो है ना हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आया 1। केल्विन हमारे पास यानी कि टेम्परेचर डिग्री में दिया हुआ है 273, 273 में प्लस करा तो आया 574। तो इसको डिवाइड करा हमने तो हमारे पास आया 2 ATM। अब मैं आपको बुक में दिखाता हूँ इसका जो है फ़ायदा क्या है यानी। अब ये रहा हमारे पास, इसके बाद है विच कंटेनर इज़ एट द ग्रेटेस्ट प्रेशर, किसके पास जो है सब में ज़्यादा प्रेशर है, तो वो है A4 यानी कि ये वाला, इसके पास जो है सब में ज़्यादा प्रेशर है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ P डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो है V के साथ है, और जो है डायरेक्टली T के साथ है। अब देखो इसको समझने की कोशिश करो। ठीक है भाई, अब A के साथ है 4 यानी कि ये, इसके पास सब में ज़्यादा प्रेशर है, ये देखो भाई, ये रहा इसके पास कितना आया 2 ATM। 2 ATM आया। अब प्रेशर जो जितना ज़्यादा प्रेशर होगा तो उतना, और टेम्परेचर भी आपने देखना है, इसका 546 था, टेम्परेचर ज़्यादा है, और इसका अब आप दो बोलोगे भाई आयदुन भाई इसमें भी तो सेम ही वैल्यू है, लेकिन मेरे बच्चों आपने ये याद रखना है कि इसमें प्रेशर 1 ATM है, इसमें प्रेशर 2 ATM, और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी से, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा प्रेशर होगा। तो इस वजह से इसके पास ज़्यादा प्रेशर हुआ, क्योंकि इसके पास टेम्परेचर भी ज़्यादा है और उसके बाद प्रेशर भी ज़्यादा है। उसके बाद है 2 का है थर्ड, और ये जो दूसरा वाला है इसमें पूछ रहा है विच कंटेनर इज़ एट लोवेस्ट प्रेशर है, यानी किसके पास जो है सब में कम प्रेशर है, तो इसका आंसर दिया हुआ है 2 का 3 यानी कि ये वाला। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, कि भाई देखो टेम्परेचर दोनों के पास सेम ही है, अब आपने प्रेशर ये देखना है कि किसके पास कम है। तो अब अपना कॉमन दिमाग लगाओ भाई, जब 1 ATM दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है इसके पास ही कम हुआ, तो इस वजह से जो है ये लोवेस्ट प्रेशर में आ गया। ठीक है भाई, अब हमारा जो है ये हमारे 5, और ये अब हम जो है छठा सवाल मैं आपको बता दूं कि जो है छठा सवाल नहायत ही आसान सा सवाल है। ये रहा सवाल, वी इज इक्वल टू जो है 500 सेंटीमीटर क्यूब, पी जो है हमें 400 तोड़ दिया, वी जो है डायमीटर क्यूब में, और पी जो है हमें मालूम करना। अब आप एक बात याद रख लें, ये आप नोट कर लें या कहीं लिख लें, ये बहुत ज़्यादा मुझे भी बहुत तंग किया था इसने। अब आप जो है ज़्यादातर बच्चे जो है ना ये करते हैं कि भाई अगर आपको वॉल्यूम एक चीज़ में आपने रखना है, ये आप याद रखो कि अगर टॉर में जो है दिया हुआ है तो आपने टॉर में ही निकालना है, आपने हरू भरू उसको ATM में चेंज नहीं करना। क्योंकि आप देखो अब यहाँ पर ये सेंटीमीटर में, ये डायमीटर में, तो जो है आपने लाजमी चेंज करना है। अब V1 जो है इसको हम चेंज करेंगे डायमीटर क्यूब में, 500 डिवाइडेड बाई 1000 तो आया 0.5 डायमीटर क्यूब। अब हमारे पास फार्मूला है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ठीक है, प्रेशर की वैल्यू है 400, वॉल्यूम हमारे पास दिया हुआ है 0.5, P2 हमें मालूम करना है, V2 हमें दिया हुआ है डायमीटर क्यूब। 400 को मल्टीप्लाई करा 0.5 से तो आया 2, इधर ये मल्टीप्लाई कर उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, 200 को डिवाइड करा 2 से तो हमारे पास आया 0 100। अब ये मकसद नहीं है कि आपको इसमें जो है ATM में कन्वर्ट कर दो, नहीं, जिस चीज़ में दिया हुआ है पहला दूसरा भी उसी में निकालना है। अब ये दिया हुआ है ना 2, ये डायमीटर क्यूब में, ये सेंटीमीटर क्यूब में फ़र्क आ रहा है, इस वजह से हमने इसको कन्वर्ट करा। अगर ये भी डायमीटर, अगर ये भी सेंटीमीटर में होता तो हम इसको डायमीटर में क्यूब चेंज नहीं कर। और यही जो है हमारे पास अभी इसका दूसरा पार्ट है। ठीक है, जिसमें हमें प्रेशर जो है दिया हुआ है 600 टॉर, वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 1 डायमीटर क्यूब, और वॉल्यूम 2 दिया है डायमीटर क्यूब, और प्रेशर जो है हमें मालूम करना है
ठीक है भाई। पी यानी यहाँ प्रेशर 2 लिखा है, प्रेशर 2 ऑक्सीजन का मालूम करना है और टोटल प्रेशर हमें मालूम करना है। ठीक है भाई। अब P1 V1 जो कि बराबर है P2 V2 के। प्रेशर 1 दिया हुआ है 600 टॉर, वॉल्यूम 1 दिया हुआ है 1 डायमीटर क्यूब। प्रेशर 2 हमारे को मालूम करना है और प्रेशर वॉल्यूम 2 जो है हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है भाई। वॉल्यूम 2 V2 हमें दिया हुआ है 2। अब ये इस 2 ये मल्टीप्लाई हुआ सेम आएगा, इसको उधर ले गए तो डिवाइड हुआ तो 2 या 6, अरे यार कर देता हूँ मैं। देखो ये देखो 6 आया, इसको डिवाइड करा 2 से, या 3 आया, पूरी 3 इसके साथ आ गया डबल अंडे। ठीक है। तो ये हमारे बन गया 300 टोर। अब हमें टोटल प्रेशर निकालना है। टोटल प्रेशर ऊपर हमें कितना 100 दिया हुआ है और ये हमें पास कितना आया 300। 3 और 1 4 डबल अंडे तो ये हो गए हमारे पास 4 डबल अंडे। सही है, बिल्कुल ही आसान सा सवाल है। अगर आपको मेरी वीडियो एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, आप जो है किस तरीके की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको और किस मज़ीद वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।